सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह में पाठ 20 हरि सिंह नलवा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हरि सिंह नलवा का नाम दिया गया है कि हरि सिंह नलवा कौन थे, कहाँ के थे और क्या काम करते थे। तो इसमें बताया गया है कि हरि सिंह नलवा जो है महाराजा रणजीत सिंह के जो थे, पहले तो वो अंगरक्षक थे, उसके बाद वो सेनापति बन गए थे। ठीक है, तो हरि सिंह कौन थे? हरि सिंह नलवा जो थे महाराजा रणजीत सिंह के अंगरक्षक थे और उसके बाद वो सेनापति बन गए थे महाराजा रणजीत सिंह जी के। तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हरि सिंह नलवा का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, यहाँ बताया गया है हरि सिंह नलवा का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गुरुदयाल सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाबी और फारसी भाषा में हुई थी। ठीक है, क्योंकि पंजाब के रहने वाले थे तो उनकी जो भाषा थी वो भी पंजाबी थी, तो मातृभाषा भाषा पंजाबी हुई और फारसी भी उन्होंने पढ़ी। इन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर चलाने की शिक्षा अपने मामा के गांव में प्राप्त की। इतनी शिक्षा उन्होंने ली। घुड़सवारी आती थी उनको, तलवारबाजी आती थी और तीर चलाना भी उनको आता था। हरि सिंह एक बार महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचे। अभी जब वो बच्चे ही थे, थोड़ा जवान हुए और उसके बाद वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचे। बसंत पंचमी के दिन महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा मल्ल युद्ध आदि प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय क्या हुआ करता था कि जब बसंत पंचमी का दिन आता था तो उस दिन महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में प्रतियोगिताएं होती थी, जैसे घुड़सवारी की प्रतियोगिता, तलवारबाजी की, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती आदि प्रतियोगिताएं होती थी। अब इन सब में क्या किया, हरि सिंह ने जो है पार्टिसिपेट किया। हरि सिंह नलवा ने भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, यानी उसमें पार्टिसिपेट किया। इनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, यानी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया अपना। अतः महाराजा ने इनको अपना अंगरक्षक बना लिया। अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, जैसे आप कहते हैं ना कि किसी के हम बॉडीगार्ड हैं, तो उस समय महाराजा के बॉडीगार्ड कौन थे? हरि सिंह नलवा जी। तो उनको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंगरक्षक। बॉडीगार्ड को हिंदी में कहा जाता है अंगरक्षक। तो उस समय वो महाराजा के अंगरक्षक बन गए। अब महाराजा एक दिन, उसके बाद की बात बता रहे हैं कि महाराजा एक दिन सैनिकों के साथ शिकार हेतु निकले। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने मनोरंजन के लिए जंगलों में जाया करते थे शिकार करने के लिए, शेरों का शिकार करने के लिए, बाघ का, ठीक है, चीते का। तो वो भी एक दिन शिकार करने के लिए गए। अचानक एक बाघ ने हरि सिंह पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, बाघ, शेर जैसे होते, शेर, चीते, बाघ, ये होता है ना जानवर है, जंगल में जो बाघ था उसने हरि सिंह पर आक्रमण कर दिया। वह तलवार भी नहीं निकाल सके, ठीक है, और बाघ उनके ऊपर झपट पड़ा। हरि सिंह ने उसके जबड़ों को दोनों हाथों से ऐसा मरोड़ा कि वह भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। कौन तड़पने लगा? बाघ को मारने के लिए वो अभी तलवार भी नहीं निकाल सके, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, अब क्या कर सकते थे? हरि सिंह ने क्या किया, उसके जबड़े को पकड़ा और घुमा दिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि वो नीचे गिरकर बाघ जो है तड़पने लगा। इतने ताकतवर थे हरि सिंह। ठीक है ना। महाराजा ने हरि सिंह का पराक्रम देखकर उन्हें अपना सेनापति बना लिया। अब महाराजा ने जब देखा कि हरि सिंह इतने ताकतवर हैं, इतने पराक्रमी हैं कि उन्होंने शेर से भी डरे, बाघ से भी डरे और उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया और उसका जबड़ा घुमा दिया, तो वो भी चकित रह गए और उसके पराक्रम को देखकर उन्होंने उनको प्रमोशन दे दिया और सेनापति बना दिया। पहले वो अंगरक्षक थे, अब वो सेनापति बन गए। सेनापति यानी सेना के प्रमुख। अब वो उनकी सेना के प्रमुख बन गए थे, यानी सेनापति बन गए थे। सेनापति हरि सिंह ने कसूर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उनकी सेना खालसा कहलाती थी। दुर्ग पर खालसा का अधिकार हो गया। अब हरि सिंह नलवा ने मुल्तान का दुर्ग भी जीत लिया। ठीक है, क्या बताया गया कि सेनापति हरि सिंह ने
कसूर के दुर्ग पर, यानी पास में ही जो कसूर का किला था उस पर आक्रमण कर दिया। फिर उसकी सेना खालसा कहलाती थी, उनकी सेना, दुर्ग पर खालसा का अधिकार हो गया। अब जब उन्होंने उसको जीत लिया, किसको, कसूर के दुर्ग को जीत लिया, तो वहां पर भी खालसा का अधिकार हो गया, क्योंकि इनकी जो सेना थी उसको खालसा के नाम से जाना जाता था, खालसा की सेना। ठीक है। हरि सिंह नलवा ने मुल्तान का दुर्ग भी जीत लिया। इतने ताकतवर थे, जिस भी दुर्ग पर वो अपना हमला करते थे या आक्रमण करते थे उसी को जीत लेते थे। फिर हरि सिंह नलवा ने मुल्तान का दुर्ग था उसको भी जीत लिया। ठीक है। नलवा व मोहकम चंद ने अटक के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। नलवा ने और मोहकम चंद ने, इन दोनों ने मिलकर फिर अटक के दुर्ग पर भी उसको भी जीत लिया और उसके ऊपर अधिकार कर लिया। नलवा और फूल सिंह ने राजौरी, पूंछ, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, दरदंग, फरवली, चमकौर को जीत लिया। देखो कितने सारे किले जीते, कितने सारे दुर्ग जीत लिए उन्होंने। यहाँ सभी नाम लिए गए हैं, राजौरी, पूंछ, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, दरदंग, फरवली, चमकौर, इन सब पे अपनी विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। इसके साथ ही नौशहरा को भी जीत लिया। ठीक है। ये सब दुर्ग हैं या किलों के नाम हैं, इसको भी उन्होंने जीत लिया। अफगानिस्तान की सीमा पर जमरूद नामक स्थान पर सुदृढ़ किला बनाया गया। अफगानिस्तान की जो सीमा है ना, वहां पर जमरूद नामक स्थान पर एक जगह का नाम है जमरूद, और वहां एक सुदृढ़ मैंने बिल्कुल मजबूत किला बनाया गया। हरि सिंह नलवा को सूबेदार बनाया गया। अब उस किले का जो सूबेदार बना वो हरि सिंह नलवा बना। ठीक है। पहले तो वो अंगरक्षक बने महाराजा रणजीत सिंह के, उसके बाद वो सेनापति बने, और अब उन्होंने क्या किया कि जो वो किला बना था, जमरूद नामक स्थान पे जो किला बनाया गया था, उसके सूबेदार बने। ठीक है। नलवा बीमार हो गया, यानी जो थोड़े समय बाद जब वो सूबेदार थे तो तब वो बीमार हो गए। बीमारी में भी नलवा ने युद्ध किया। इतने ताकतवर थे कि वो बीमार थे, उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध किया। इसी युद्ध में एक गोली नलवा के हृदय में लगी। ठीक है। वह डगमगाया नहीं, घोड़े पर बैठा रहा। घोड़ा जमरूद में पहुंच गया। वहां नलवा की मृतदेह घोड़े से उतारी गई, यानी वो घोड़े पे बैठे रहे, इधर उधर नहीं गिरा, और वहीं पर जो है वो लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी। तो वो गोली लगे घोड़े पर बैठे बैठे जमरूद पहुंच गए। घोड़े ने उनको जमरूद पहुंचा दिया, और वहां से उनकी जो डेड बॉडी थी, मृतदेह थी, मृत शरीर जो था, घोड़े से उतारा गया। हरि सिंह नलवा का वहीं दाह संस्कार कर दिया गया। इसी स्थान पर नलवा की समाधि बना दी गई। अब कोई पूछे कि नलवा की समाधि कहाँ है, तो कहाँ पर होगी? जमरूद में होगी ना, क्योंकि वहीं पर वो मारे गए थे और वहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ था और वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। अफगान लोग हरि सिंह नलवा के नाम से थर थर कांपते थे। ठीक है। क्योंकि वो इतने ताकतवर थे, इतने पराक्रमी थे कि उनसे वहां के लोग थर थर कांपते थे। तो ये इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? हरि सिंह नलवा जी के बारे में पढ़ा कि वो कौन थे, कहाँ के थे, कैसी शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। ठीक है। कब उनकी मृत्यु हुई, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनकी मृत्यु, सब हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा। ठीक है। और इस पाठ को पढ़कर अभ्यास कार्य स्वयं से करने का प्रयास करें। थैंक यू बच्चों।